मेरा नाम पूजा गुप्ता है। मैंने एमए किया हुआ है और मैं लखनऊ से हूँ और मैंने 2007 में अपना एक उद्योग शुरू किया जिसका नाम अल्पाहार घरेलू महिला उद्योग है। और यहाँ मैंने 2 महिलाओं से शुरुआत की थी। उस वक़्त बहुत कम आइटम्स थे और अब धीरे-धीरे हम लोगों ने बहुत वैरायटी बढ़ाई है, जिसमें हमारा थाली जाती है और मैरिज बॉक्सेस, स्नैक्स बॉक्सेस और आज महिलाएँ मेरे साथ 40 महिलाएँ जुड़ी हुई हैं। बहुत सारी लड़कियाँ जुड़ी हुई हैं, जो अपनी एजुकेशन के साथ मेरा काम भी देखती हैं और अपनी एजुकेशन भी पूरी करती हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ भी थी, जो दादी-नानी के ज़माने से एकदम लुप्त हो गई हैं। उन रेसिपीज़ को कोई आज पहचानता नहीं, उनका नाम कोई जानता नहीं, यंगस्टर तो बिल्कुल भी नहीं। मम्मी लोग वर्किंग हो चुके हैं, उनको बनाने का टाइम नहीं। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसी चीज़ें लानी चाहिए मार्केट में, क्योंकि लोग नहीं देख पा रहे हैं, नहीं खा पा रहे हैं। हेल्थ वाइज़ भी अच्छा है और प्योर चीज़ें मिलेंगी, तो क्यों नहीं लेगा आदमी। अल्पाहार में आटे के भी हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे आटे के नमक पारे हैं, जैसे मैदे के मिलते हैं तो हम लोग आटे की मठरी, आटे का नमक पारा ये भी बनाते हैं। और इसके अलावा अचार है हमारे पास, मसाले हैं हमारे पास, सारी वैरायटी के मसाले हैं हमारे पास। और सब हम लोग खुद ही जितनी महिलाएँ हैं वो खड़े मसाले ला करके, साफ करके और उसके बाद तब वहाँ पीसा जाता है। आइटम है जो बहुत कस्टमर को पसंद आता है, वो है समोसा। गुड़ की वैरायटी में जैसे लाई का लड्डू है, काला तिल है, सफ़ेद तिल है और सिठौरा होता है जो गुड़ ड्राई फ्रूट के साथ गुड़ मिलता है, उसमें सोंठ डलती है, उसे सिठौरा कहते हैं। हरीरा, सिठौरा ये सब चीज़ें ईज़िली मार्केट में नहीं होती हैं, बट हमारे यहाँ ये रेगुलर बेस पे मिलती हैं ठंड में। और इसके अलावा बाजरे की मठरी, मक्के की मठरी ये सारे गुड़ के प्रोडक्ट होते हैं। तो और इसके अलावा आपका गज्जक है और रेवड़ी है, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ ए टू ज़ेड सारी चीज़ें गुड़ की होती हैं। तो दिवाली पे हमारे गिफ्ट हैम्पर्स होते हैं, वो हम लोग लगाते हैं, उसको लोग लेके जाते हैं। सावन में अनरसा हमारे यहाँ चल रहा है और अनरसा लोग बहुत पसंद करते हैं हमारे यहाँ का। और सारे प्रोडक्ट हमारे देशी घी में होते हैं। नवरात्र में हम लोगों का पूरा 9 दिन का सारा ही व्रत का फलाहारी होती है, फलाहारी थाली होती है, फलाहारी आइटम्स होते हैं। ये सारा ही घर में का सारा बनता है। होली पे हमारे यहाँ गुजिया बहुत बिल्कुल होममेड जैसे घर की बनाई हुई आपको गुजिया मिलेगी। जैसे कंबाइंड मसाले जो होते हैं वो भी हम बनाते हैं, जैसे सब्जी मसाला या किचन किंग के नाम से मार्केट में बिकता है, उसको हम लोग सब्जी मसाले के नाम से बेचते हैं। वो भी हमारे सब हम लोगों का रेशियो होता है और बहुत पसंद आता है कस्टमर को। जो खाना जाता है उसमें सब्जियों की ज़रूरत होती है, तो हमारे स्टाफ और हम खुद मंडी जाके और हम लोग देख के अच्छी सब्जियां लेके आते हैं। और बहुत सारा मतलब उसमें दिल्ली में सदर मार्केट है, वहाँ से भी हम लोग कुछ-कुछ शॉप्स हैं जिन्हें हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है और वहाँ जा कर के वहाँ से सारा हम लोग अपने हाथ से खुद खरीद के देख सुन के सारा लेके आते हैं। और गुजिया में जैसे खोआ है वो हम लोग खुद निकालते हैं, खुद निकाल के और हम लोग अपना खोआ खुद यूज़ करते हैं। तो बहुत मेहनत करता है हमारा स्टाफ। से मेरी बच्चियाँ छोटी थी, तो उनकी पढ़ाई-लिखाई, खाना वो सारी चीज़ें देखना, घर, शॉप दोनों ही मैनेज करना। तो मेरा शुरू से ये रहा है कि मैंने एक दिन पहले अपना होमवर्क मैं रेडी रखती थी कि मुझे अगले दिन क्या करना है। मेरी मेन शॉप जो है वो गोमती नगर में है, विशालखंड 1 में और इससे सेकंड आउटलेट मेरी खुली साउथ सिटी में जहाँ मेरा घर है। शॉप गोमती नगर से साउथ सिटी 18 किलोमीटर दूर है। हमारे यहाँ स्टाफ में लड़कियां भी हैं, बड़े मिडिल एज की भी औरतें हैं और बुजुर्ग भी हैं, तीनों ही हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, नहीं भी पढ़ी लिखी हैं। तो जो पढ़ा लिखा होता है वो काउंटर का काम देखता है, जिसमें हमारे कंप्यूटर का काम है और जो कैशियर का काम है वो सारी चीज़ें ये लड़कियां देखती हैं, जिसमें अपनी पढ़ाई
के साथ साथ वो ये सारा काम भी सीखती हैं और एज अ ट्रेनिंग भी हम उनको देते रहते हैं, क्योंकि लड़कियां हैं। इसी तरीके से एक नियम मैंने शुरू से बनाया है कि किसी भी एक लेडीज़ के लिए एक काम मैंने डिसाइड नहीं किया है। तो अच्छा, इसमें मेरे स्टाफ में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो 80 साल की भी हैं, 75 साल, 80 साल, 90 साल तक की लेडीज़ हैं जिनको कोई काम नहीं दे रहा है, बट उनके घर में सिर्फ वही है, वो विडो भी हैं, वो बुढ़ी भी हैं, तो उनके घर का खर्चा कौन चलाए? उनका कोई लड़का नहीं है, उनकी लड़की है, उनकी शादी हो गई, तो उनके घर में कोई देखने वाला नहीं, वो क्या खाएँ, कैसे खाएँ? तो ऐसे लोगों को भी हम काम देते हैं। मेरी मार्केटिंग माउथ टू माउथ ही हुई। एक कस्टमर ने दूसरे कस्टमर को बताया और ऐसे-ऐसे सिलसिला जुड़ता गया। बट आज की डेट में मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग इंस्टाग्राम पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं और रेगुलर पोस्ट पड़ती रहती है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, बहुत सारे कस्टमर के नंबर हैं हमारे पास। तो उससे हम लोग डाटा कलेक्ट करते रहते हैं। जो लोग बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए मैं सबसे पहले बोलूँगी कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है बिज़नेस में। बहुत बड़ा आप ना सोचें, कोई इन्वेस्टमेंट इसमें बड़ा नहीं है और छोटे से सोचें, पेशेंस रखें, ईमानदारी से काम करें, आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू।